बाबूजी सो रहे, आराम कर रहे, इसलिए बाहर आ गई। जरूर माँ ने कुछ कहा होगा। मैं माँ से सुखी, नहीं, सब ठीक है, तो बस बाबूजी का ख्याल रखना। क्या बात है, क्या खुशबू आ रही। क्या बना है खाने में? बड़ी भूख लगी है। गुड्डू जरा पानी दे। ए गुड्डू, क्या सोच रही? नहीं, मुझे और नहीं खाना। खाली पेट दवाई तो खा नहीं सकती ना, चल खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। गुड्डो, गुड्डू, ये गुड्डो को क्या हो गया? हॉस्पिटल से आई थी तो कितनी बातें करती थी, अब तो जैसे चुप सी हो गई है। बीजी, जब से उसने कमला जी की बात सुनी है ना कि सुखी जेल में है, तब से ऐसे ही खोई खोई सी है। अब गुमसुम तो होगी ना बेचारी, उसका पति जेल में है। जिसका पति जेल में हो उसकी तो यही हालत होगी। और वो सुखी, उसने तो काम ही ऐसा किया, सजा तो मिलनी ही है उसे। अच्छा चल अब चुप कर, और ये सब गुड्डो के सामने मत जाके कह देना। हे भगवान, कल की सुबह मेरे बाबूजी के लिए नई उम्मीद बनकर आए। वो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाए, प्लीज बाबा जी। अब उनकी सलामती और उनकी खुशी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दोबारा सदमा लगने से उनके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि रिकवरी के 50-50 चांसेस हो जाते हैं। बस बाबूजी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपकी याददाश्त वापस आ जाए तो मैं आपको यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी, जहाँ कोई भी दुख, कोई भी दर्द भरी याद हमारा पीछा ना कर सके। रानो, रानो जल्दी इधर आ। रानो बाबूजी, रानो जल्दी इधर आ। रानो बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। मेरे पास है पुत्र। ये सब क्यों हुआ पुत्र? मुझे माफ कर दे पुत्र, मैं तुझे वो सारी खुशियां नहीं दे पाया जिनका मैंने तुझसे वादा किया था। मैं तेरा ब्याह भी नहीं करवा पाया। मेरे को माफ कर दे पुत्र। नहीं बाबूजी, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं?
आप अपने आप को बिल्कुल दोष मत दीजिए। जो मेरी किस्मत में लिखा था वही मुझे मिला। भाऊजी, मैं बहुत खुश हूँ भाऊजी, सच में। आप ठीक हो गए हैं, सुखी घर वापस आ गया है। सुखी, पुत्र तू भी मुझे माफ कर दे। मैं बाप का फर्ज नहीं निभा पाया पुत्र। मैं तुझे जेल जाने से नहीं रोक पाया। मुझे माफ कर दे पुत्र। ओए ओए मास्टर, ये देख तेरे दोनों बच्चे तेरे पास हैं। वो तू ठीक हो गया है, वो खुश होना यार है? मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? ओए फौजी, कहने को तो सब ठीक हो गया है, लेकिन सोच जरा। ओए ये सुखी तो एक ना एक दिन अपने पांव पे खड़ा हो ही जाएगा। ओए ना, पर मेरी रानू का क्या होगा? ओए कोई जरूरत नहीं इसकी चिंता करने की। इस घर में जो कुछ भी हुआ है ये सब इसकी वजह से हुआ है। आपकी भी जो हालत है ना वो इसकी वजह से हुई है। ओए बस कर कमला, बस कर। ओए समझना तो तुझे चाहिए कि ये रानू की दुआओं का असर है कि आज मैं यहां जिंदा बैठा हूं। और सुखी जो बेगुनाह साबित हुआ है वो भी इसी की मेहनत और इसकी कोशिश का असर है, और तू इसको कोस रही है। और जरा सोच, और जिस लड़की की बारात उसकी चौखट से वापस चली गई हो, और जिसने किसी और की खुशी के लिए अपनी मांग में झूठा सिंदूर भर लिया हो, झूठा मंगलसूत्र पहन लिया हो, इस तंग सोच और तंग दिल के समाज में कौन उससे शादी करेगा? और कौन उसका हाथ थामेगा? कौन भरेगा उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर? मैं भरूंगा रानू की मांग में सिंदूर। जी मास्टर जी, मैं रानू का हाथ थामूंगा। राणा पुत्र, देख पुत्र, तेरे फौजी चाचे ने तुझे कभी भी गलत राय नहीं दी है। मेरा दिल कहता है ये ठीक है, वेद ठीक कह रहा है पुत्र। हो सकता है कि इसमें रब की यही मर्जी हो सकता है उसका यही साथ तेरे लिए जिंदगी भर का साथ बन जाए। भाजी, आप ही समझाइए ना फौजी चाचा को। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। अब जल्दबाजी में हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अब समझने की कोशिश कीजिए। फौजी चाचा ठीक कह रहा पुत्र। जरा सोच, ये वेद का हमारी सबकी जिंदगी में आना ये कोई बेमतलब का संजोग नहीं था पुत्र। ये तो रब का भेजा हुआ बंदा है पुत्र, जो तेरी, मेरी और इस घर की इज्जत बचाने के लिए रब ने इसे भेजा है। तुझे सुहागन के रूप में देखना तेरे बाबूजी की जिंदगी का आधार था पुत्र, सपना था। तूने अपने बाबूजी की खुशी के लिए अपनी मांग में ये सिंदूर सजाया, तो पुत्र आज अपनी खुशी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने बाबूजी की खुशी के लिए
इसे अपनी मांग में सजा ले पुत्र। रानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तेरी जिंदगी का फैसला तेरी मर्जी से ही होगा, और तू जो भी फैसला लेगी उसमें मैं तेरे साथ हूं। बस कर। तू जानता भी तू क्या कह रहा है? तू जानता ना ये कितनी बड़ी ग्रहण है, और वो भी अमावस का। ये जिसकी जिंदगी में आएगी ना उसमें अंधेरा कर देगी। अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बस! ग्रहण वो नहीं है, ग्रहण तुम हो। वो भी इस घर पर, उसकी जिंदगी में, उसकी किस्मत पर। हर मुसीबत की जड़ तुम ही हो। आज तुम्हारी ही वजह से गुड्डो वहां और रानो यहां है। बचपन से मेरी आंखों पर तुम्हारी गंदी सिक्की पट्टी बंधी रही, इसीलिए मैं उसका असली चेहरा, उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाई कभी देख ही नहीं पाया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, और अब मैं ये साफ साफ देख सकता हूं कि इस घर को अंधेरे में डुबाने वाला कौन है। खबरदार जो आज के बाद गलती से भी रानो को कुछ भी कहा, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मां हो। सुखी, तेरी मां से कोई ऐसी बातें करता है? पागल हो गया है क्या? तुम किस मिट्टी से बनी हो रानो? कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, कितना भी दुख दे, लेकिन तुम उसके बारे में कुछ नहीं कहती, कभी बुरा नहीं सोचती। इतनी अच्छी मत बनो रानो, ये दुनिया बहुत बुरी है। और वैसे भी जिस मां की तुम तरफदारी कर रही हो ना, उसने सिवाय दुख और तकलीफों के तुम्हें दिया ही क्या है? तुझ जैसा भाई दिया है। हाँ सुखी, इन्होंने मुझे तुझ जैसा भाई दिया है, जो आज अपनी बहन के लिए किसी से भी लड़ सकता है। ये कड़े हमारे खानदान की सबसे छोटी बहू के लिए है, और आज ये कड़े अपनी ठीक जगह पे पहुंच गए। हाथ दे रानो। अपनी लालच की पट्टी पढ़ाकर तो लाई है ना तू गुड्डो को यहां पर। तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि गुड्डे के कंधे पर कौन बंदूक रख के चला रहा है? ये अखंड ज्योत मैं गुड्डो के नाम की चला रही हूं। इस ज्योत की तरह गुड्डो की जिंदगी भी हमेशा रोशन रखना, और अगले 7 दिनों में गुड्डो के गुनहगार को सजा देने का आशीर्वाद भी देना। राणा, जो कुछ भी इल्जाम तूने मुझ पे लगाए हैं, जो कुछ कहा है, शायद किसी हद तक सच है। विनती करती हूं कि ये सच्चाई रणवीर को ना पता चले। अगर पता चल गई तो तेरा रणवीर तेरी आंखों के सामने टूट जाएगा। सच ये है रणवीर कि मैं गलत थी। रणवीर नाल तेरा ब्याह नहीं। बाबूजी, मैंने आज तक जो भी सोचा, जो भी किया, अपने भाई, अपने परिवार की भलाई के लिए तो किया, उनकी खुशी के लिए तो किया ये सब, क्योंकि अपने परिवार की खुशी ही मेरी जिंदगी का मकसद रहा है। प्रीत पुत्र,
जो अपनों के लिए कुछ सोचता है, जो अपनों की खुशी के लिए कुछ करता है, उसे अपने दिल को सफाई नहीं देनी पड़ती। क्या कह रहे हो तुसी विजय? समझ नहीं आया विजय। इधर आ, मैं तुझे समझाती हूँ। बैठ। पुत्र, मैं जानती हूँ तूने अपने भाइयों को बेटों की तरह पाला है, उन्हें माँ का प्यार दिया है। पर पुत्र, तू ये भूल गई कि मैंने भी एक माँ का प्यार दिया है तुझे। मैं कद इनकार किया? तो एक माँ के नाते मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि जो इंसान अपना प्यार खो देता है ना, वो उस प्यार को अपनों के रूप में दोबारा पा लेता है तो उसको परवान चढ़ता देखकर मन को तसल्ली मिलती है। विजय, जो भी आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, मैंने कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत नहीं है, सब उस कलमुही की वजह से। सबने उसे सर पे चढ़ा रखा है। घोर कलयुग है, कलयुग। बेटा अपनी माँ को अपनी सौतेली बहन की वजह से 4 बातें सुना गया। अरे बस भी करो माँ, थकती नहीं हो बोल बोल कर? कभी तो अपने मुंह को आराम दिया करो। अगर आप लोग की और बाबूजी की खुशी इसी में है कि मैं वेद से शादी कर लूं, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है।